बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्लोप आइसोलेट फुटिंग के। इसका बेसिक आइडिया होता है, फुटिंग के टाइप्स की बात करते हैं। टॉप से नैरो होती हैं और बॉटम से वाइड होती हैं, जिसका शेप होता है स्लोपिंग सेज, जिसका पर्पज होता है कंक्रीट सेविंग। अब बात करते हैं मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लोप आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, जो इसकी एंड थिकनेस होती है वो ग्रेटर देन इक्वल होती है 150 mm। जो जनरली यूज करते हैं वो करते हैं 200 mm। साइज ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो सेम मेथड्स होते हैं जैसे आइसोलेट फुटिंग का होता है। एरिया की बात करें तो वेस्टर्न होता है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है, बेयरिंग मोमेंट चेक करते हैं इसका। तो क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो कॉलम फेस पर होता है, और इसका जो ओवरहैंग होता है वो होता है B-B/2 होता है। अगर इसकी मोमेंट की बात करें तो इसका मोमेंट जो होता है mx = W0 B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 होता है। क्या होता है W0 B होता है का स्क्वायर होता है डिवाइड बाई 8 होता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ के बारे में। जो डेप्थ का फॉर्मूला होता है ना D बराबर वो होता है √mx बाई सिग्मा B एंड B इक्वलेंट होता है। ठीक है, अब B इक्वलेंट बराबर क्या होता है, B इक्वलेंट बराबर होता है B प्लस B-B/8 होता है। क्या होता है B प्लस B-8 होता है। 1/, शेयर की बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर डिस्टेंस D होता है फ्रॉम द कॉलम फेस। शेयर फोर्स के बारे में बात बताऊँ, Bx बराबर W0 B डिवाइड बाई 2D होता है। इसके जो शेयर स्ट्रेस की बात करें तो टाउ B बराबर होता है B/B1 D1 होता है। अब बात करते हैं पंचिंग शेयर के बारे में। जो नेट पंचिंग फोर्स होता है वो होता है P माइनस W0 B प्लस D का स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं पंचिंग शेयर स्ट्रेस के बारे में। जो TB बराबर होता है वो होता है P माइनस W0 B प्लस D होता है, और कोष्टक B प्लस D/D होता है। टाउ V लेस देन होता है टाउ BP होता है। परमिसिबल पंचिंग स्ट्रेसेस से होती है, और WSM के लिए होता है कि टाउ BP KS 0.16 √FC के होता है, और जो LSM के लिए होता है वो टाउ BP होता है और KS × 0.25 √FC के होता है। किसके लिए, LSM के लिए। जो परमिसिबल पंचिंग स्ट्रेस है, ये क्या है परमिसिबल पंचिंग स्ट्रेस, KS कोष्टक 2.5 √FC के होता है, और इसके लिए 0.16 यूज होता है WSM के लिए। LSM ही याद रखना है, WSM कम याद रखना है। 0.25 FC किसके लिए, परमिसिबल पंचिंग स्ट्रेस के लिए। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट। जो स्टील डिज़ाइन होती है वो सेम एज होती है आइसोलेटेड फुटिंग की तरह। अब बात करते हैं बॉटम रेनफोर्स के बारे में। तो इसमें मेन टेंशन वार होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करें तो वो टेम्परेचर और श्रिंकेज के लिए ये यूज़ होता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस के बारे में। जो एरिया ऑफ फुटिंग होती है वो सेम कंसेप्ट होता है एज आइसोलेटेड फुटिंग की तरह, जिसका रिक्वायर्ड एरिया जो होता है, रिक्वायर्ड एरिया कितना होता है आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, रिक्वायर्ड एरिया होता है A बराबर P माइनस QA, सॉरी P/QA होता है। A बराबर जो होता है P/QA होता है। रेडियस ऑफ फुटिंग जो होता है वो क्या होता है सर्कुलर एरिया के लिए, A बराबर πr² होता है। इसकी रेडियस की बात करें तो R बराबर होता है √A/π होता है। अब बात करते हैं नेट सॉइल प्रेशर के लिए। जो सॉइल प्रेशर जो होता है W0 बराबर P/A होता है। क्या होता है, ये नेट सॉइल प्रेशर है। ठीक है, ये एक्स जो होता है अपवर्ड होता है ऑन फुटिंग बेस के अंदर। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की बात करें तो ये जो कंसीडर होता है 1 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल होता है। CG ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें तो CG ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो बाई बराबर होता है, बाई 1 = होता है 4r/3π। क्या होता है 4r/3π होता है। डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम फेस की बात करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम फेस तो बाई बराबर होता है बाई-r होता है। अब बेंडिंग मोमेंट फॉर्मूले की बात करते हैं। जो शेडेड एरिया होता है ना वो होता है π/4
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। मोमेंट की बात करें तो एम बराबर जो होता है वो होता है डब्लू नोट डिवाइड बाई शेडेड एरिया एंड बाई माइनस आर होता है। अब बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ। जो डेप्थ होती है डी बराबर होती है अंडर रूट एम बाई सिग्मा बी वन होता है। तो बी वन की बात बताते हैं तो बी वन बराबर होता है 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 होता है। वन वे शेयर चेक के बारे में बात करते हैं तो शेयर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, बी बराबर होता है डब्लू नोट पाई बाई 4 आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होता है। शेयर स्ट्रेस जो होता है वो टाउ बी होता है क्योंकि बी बराबर BT2 होता है। विड्थ ऑफ शेयर की बात करें तो B2 जो होता है वो क्या होता है, B2 बराबर होता है B2 बराबर 2 पाई आर प्लस डी डिवाइड बाई 4 होता है। ये रिप्रेजेंट करता है पेरीमीटर लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट को। अब बात करते हैं पंचिंग शेयर चेक के बारे में। तो नेट पंचिंग फोर्स कितना होता है, नेट पंचिंग फोर्स जो होता है पी नेट बराबर होता है P माइनस डब्लू नोट पाई आर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, P माइनस डब्लू नोट पाई कोष्टक आर प्लस डी बाई 2 का होल क्यूब होता है। ठीक है, क्या पंचिंग नेट फोर्स कितना होता है, P माइनस डब्लू नोट कोष्टक आर प्लस डी बाई 2 होता है। क्या होता है, P माइनस डब्लू नोट पाई आर माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर होता है। पंचिंग शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये होता है टाउ बी पी नेट डिवाइड बाई पेरीमीटर इंटू डी होता है। और क्रिटिकल पैरामीटर जो होते हैं वो होते हैं 2 पाई आर प्लस डी बाई 2, ये होते हैं क्रिटिकल पैरामीटर। अब बोलते हैं स्टील रेनफोर्समेंट। तो एरिया जो भी स्टील होता है वो कितना होता है, AST इज इक्वल्स टू MU डिवाइड बाई 0.87 FYD होता है। क्या होता है, MU एरिया ऑफ स्टील कितना होता है, MU डिवाइड बाई 0.87 FYD होता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन। डन वन क्वाड्रेंट होता है, डन फॉर वन क्वाड्रेंट। रेनफोर्समेंट लेआउट की बात करते हैं तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन फुटिंग के अंदर। तो क्या होता है इसका प्रोसीजर, सबसे पहले लोड, फिर एरिया ऑफ फुटिंग, फिर रेडियस ऑफ फुटिंग, फिर सॉइल प्रेशर, फिर बेंडिंग मोमेंट, फिर डेप्थ, फिर वन वे शेयर, फिर पंचिंग शेयर और फिर रेनफोर्समेंट। ये इसकी क्रोनोलॉजी होती है, लोड, एरिया ऑफ फुटिंग, रेडियस ऑफ फुटिंग, सॉइल प्रेशर, बेंडिंग मोमेंट, लोड, एरिया, रेडियस ऑफ फुटिंग, सॉइल प्रेशर, डेप्थ, वन वे शेयर, पंचिंग शेयर और रेनफोर्समेंट। रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग, स्लोप्ड आइसोलेटेड फुटिंग और सर्कुलर आइसोलेटेड फुटिंग, ये हमने देखा, कवर किया था। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ बॉल और RCC बॉल के बारे में। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट इन बॉल। कितने तरीके के रेनफोर्समेंट होते हैं, वर्टिकल रेनफोर्समेंट और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट होते हैं, वर्टिकल रेनफोर्समेंट और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। अब बात करते हैं वर्टिकल रेनफोर्समेंट के बारे में। फॉर FE15 और हायर ग्रेड के लिए कितना होता है, 0.12% ऑफ टोटल एरिया ऑफ बार डायमीटर विच इज़ लेस देन 16 mm होता है। 0.12% लेस देन इक्वल टू 16 mm होता है। अब बात करते हैं फॉर अदर टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में। अदर टाइप्स ऑफ स्टील में जो होता है 0.15% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया होता है। अब बात करते हैं फॉर बेल्डेड और वायर फैब्रिक के लिए। बेल्डेड और वायर फैब्रिक के लिए जो होता है 0.12% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया होता है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के बारे में। फॉर FE415 और हायर ग्रेड के लिए 0.20% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया होता है। अब बात करते हैं फॉर माइल्ड स्टील के लिए 0.25% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया होता है। अब बात करते हैं फॉर बेल्डेड वायर फैब्रिक्स के लिए जो होता है 0.20% ऑफ टोटल ग्रॉस एरिया। बात करते हैं रेनफोर्समेंट लेआउट के बारे में। तो बार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलोंग द बार होता है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मैश। जो स्पेसिंग ऑफ रेफरेंस होता है वो 1000 mm स्ट्रिप कंसिडर होती है। इफेक्टिव डायमेंशंस की बात करते हैं तो इफेक्टिव
हाइट बिटवीन लेटरल सपोर्ट्स एंड इफेक्टिव लेंथ जो होती हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन होती हैं सपोर्ट्स के। अब बात करते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल। डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या होता है? बॉल बिहेव्स लाइक कंप्रेशन मेंबर। क्या होता है? बॉल बिहेव्स लाइक कंप्रेशन मेंबर। जो डिज़ाइन प्रोसीजर होता है ना, वो सेम मैच होता है कॉलम डिज़ाइन के लिए। अब बात करते हैं जो वर्टिकल बार्स होते हैं वो लोड कैरी करते हैं। हॉरिजॉन्टल बार्स जो होते हैं वो क्रैक कंट्रोल प्लस स्टेबिलिटी दोनों करते हैं। शैलो फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग, स्लोप फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग और बार डिज़ाइन होती हैं। शैलो फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग, स्लोप फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग और बेल्ट डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन के बारे में। कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन क्या होती है? कंबाइंड फुटिंग का जो डेफिनेशन होती है, एक फुटिंग जो मोर देन वन कॉलम को सपोर्ट करती है, जिनका टाइप होता है कंटिन्यूस स्ट्रिप फुटिंग, जिसका यूज़ कंडीशन होती है वो कॉलम क्लोजली स्पेस्ड होता है। अब बात करते हैं व्हेन कंबाइंड फुटिंग रिक्वायर्ड हो, तो कॉलम क्लोज स्पेसिंग में हो, कॉलम प्रॉपर्टी लाइन के नियर हो या इंडिविजुअल फुटिंग पॉसिबल ना हो। अब बात करते हैं सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक्चुअली सॉइल प्रेशर पे डिपेंड करता है। फुटिंग रेजिडिट और सॉइल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका अजम्पशंस होता है स्ट्रेट लाइन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है? सेंट्रोइडल कंडीशंस होती हैं। फुटिंग सेंट्रोइड, रिजल्टेंट लोड ऑफ सेंट्रोइड्स एंड कॉन्साइड्स होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? फुटिंग सेंट्रोइड रिजल्टेंट लोड के सेंट्रोइड से होना चाहिए, जिसका पर्पज होता है यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अब फुटिंग के शेप की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर होती हैं, ट्रैपेजोइडल होती हैं। अब बात करते हैं डिज़ाइन एस्पेक्ट ऑफ द टू कॉलम कंबाइंड फुटिंग के बारे में। जो स्टेप 1 जो होता है वो प्लान डायमेंशन फिक्स करने पड़ती हैं। जो कंडीशन होती है, जो सॉइल प्रेशर होता है लेस देन होता है शेप बेयरिंग कैपेसिटी से, जिसका रिजल्ट निकल के आता है कि फुटिंग सेंट्रोइड और लोड सेंट्रोइड होते हैं। अब लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है? लोड ट्रांसफ़र कॉलम से फुटिंग में होता है। सॉइल नेट प्रेशर फैक्टर लोड या फुटिंग एरिया पर देता है, जिसका जंक्शन होता है प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात करके इस तरीके का स्ट्रक्चरल का बिहेवियर। कंबाइंड फुटिंग बिहेव करता है बीम की तरह। बीम की जो बिड्थ होती है फुटिंग बिड्थ बी होती है। बीम लेंथ फुटिंग लेंथ के इक्वल होती हैं। तो बात करते हैं डिज़ाइन चेक्स के बारे में। तो बेंडिंग मोमेंट 1 वे शेयर या 2 वे पंचिंग शेयर या इन्फोर्समेंट डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बीम स्लैब कंबाइंड फुटिंग के बारे में, जिसका कंसेप्ट होता है कि लार्ज कंबाइंड फुटिंग में यूनिफॉर्म डेप्थ प्रोवाइड करना अनइकोनॉमिकल हो जाता है, जिसका सॉल्यूशन होता है बीम स्लैब को कंबाइंड फुटिंग। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में। जो बेस स्लैब होता है वो सॉइल प्रेशर रजिस्ट करता है। लॉन्गिट्यूडनल जो बीम होती हैं वो कॉलम को कनेक्ट करता है। उसके बाद जो पेडिस्टल होता है कॉलम लोड ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद हम आती है बिहेवियर ऑफ स्लैब के बारे में। जो स्लैब लाइक होती हैं 1 बेस। लोडिंग जो होती है सॉइल प्रेशर फ्रॉम द बिलो होती हैं। बेंडिंग जो होती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती हैं। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ बीम। बीम फंक्शन स्लैब लोड कलेक्ट करता है, बीम रजिस्ट करता है बेंडिंग प्लस शेयर के लिए। तो बीम जो विड्थ होती है वो क्या होती है? यूजुअली कॉलम विड्थ के इक्वल होता है। अब बात करते हैं शेयर एंड बीम्स। ओके, क्रिटिकल सेक्शन कॉलम फेस से डिस्टेंस डी पर होता है। जो हाई शेयर रीजन के अंदर बीम नियर कॉलम होता है। जो शेयर इन्फोर्समेंट मल्टी लेग्ड स्टीरअप्स होते हैं। स्लैब थिकनेस अगर चेक करें तो चेक लोकेशन जो होती है बीम फेस से डिस्टेंस डी पे होती है, जो बेस्ड ऑन होता है 1 वे शेयर पर। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट इन स्लैब के बाद। तो बेंडिंग मोमेंट इन स्लैब में क्या होता है कि स्लैब का जो बिहेव होता है वो कैंटिलीवर स्लैब की तरह क्रिटिकल सेक्शन फेस ऑफ बीम होता है। अब बात करते हैं रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट के बारे में। स्लैब रिइंफोर्समेंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। बीम रिइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बार्स में होता है। जो शेयर इन्फोर्समेंट स्टीरअप इन बीम होता है। क्या होता है? शेयर इन्फोर्समेंट इन स्टीरअप्स इन बीम होता है। स्लैब रिइंफोर्समेंट होता है आइसोलेटेड फुटिंग, स्लोप फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग, बाल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, बीम स्लैब कंबाइंड फुटिंग, ये दोनों चीज़ें होती हैं।